दोस्तों, इस समय समंदर से जो खबर सामने आ रही है वह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट के उस संवेदनशील समुद्री इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं, जहां से हर दिन दुनिया के बड़े बड़े व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। वहां का माहौल ऐसा बन गया है कि मानो हवा में डर और बारूद दोनों घुल गए हों। दुनिया के कई ताकतवर देश जो हमेशा अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन करते रहते हैं, आज उसी रास्ते की तरफ बढ़ने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। कभी समंदर पर अपनी बादशाहत दिखाने वाला अमेरिका भी अब वहां अपने जहाज भेजने में सावधानी बरत रहा है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके महंगे युद्धपोत किसी मिसाइल या ड्रोन का निशाना न बन जाए। दूसरी तरफ चीन भी इस पूरे संकट में ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दे रहा है। चीन अक्सर खुद को समुद्री शक्ति बताता है, लेकिन इस तनावपूर्ण हालात में वह भी दूरी बनाकर स्थिति को देख रहा है। रूस भी अपने अंदाज में चुपचाप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वह भारत से जुड़ी हुई है, और यही बात हर भारतीय के दिल में गर्व भी पैदा करती है और थोड़ी चिंता भी बढ़ा देती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत के 36 बड़े व्यापारिक जहाज इस समय उसी खतरनाक समुद्री रास्ते के आसपास मौजूद हैं जिसे दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग माना जाता है। यह रास्ता इतना अहम है कि दुनिया में होने वाली तेल और गैस सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यही वजह है कि अगर यहाँ कोई संकट पैदा होता है तो उसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस समय हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस रास्ते से गुजरने वाला हर जहाज खतरे के साए में है। जरा सोचिए, अगर इन जहाज़ों में से किसी एक को भी नुकसान पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। इन जहाज़ों में लाखों बैरल कच्चा तेल, जरूरी सामान और कई अहम चीजें भरी होती हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। अगर इन जहाज़ों को नुकसान होता है तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और महंगाई भी बढ़ सकती है। यानी समंदर में होने वाली एक घटना का असर सीधे आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच सकता है। इसी वजह से भारत ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। जब दुनिया के कई देश अपने जहाज़ों को रोककर हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, उसी समय भारत ने अलग फैसला लिया है। भारत ने साफ कहा है कि हमारे जहाज़ों की सुरक्षा सबसे पहले है और अगर ज़रूरत पड़ी तो भारतीय नौसेना हर कदम उठाएगी। यही कारण है कि भारतीय नौसेना के शक्तिशाली युद्धपोत उस इलाके की तरफ भेज दिए गए हैं। ये युद्धपोत सिर्फ साधारण जहाज़ नहीं होते, बल्कि चलते फिरते किले की तरह होते हैं। इनमें आधुनिक मिसाइलें, उन्नत रडार सिस्टम और कई तरह के सुरक्षा उपकरण लगे होते हैं। इनके साथ भारतीय नौसेना के बहादुर जवान और मरीन कमांडो भी मौजूद रहते हैं, जो किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, इन 36 जहाज़ों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। इन जहाज़ों में मौजूद सामान भारत की ऊर्जा ज़रूरतों और व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यह जहाज़ सुरक्षित भारत पहुंचते हैं तो देश की सप्लाई चेन सही तरीके से चलती रहती है। लेकिन अगर इनमें से किसी जहाज को नुकसान होता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना का यह कदम कोई सामान्य गश्त नहीं, बल्कि एक बड़ा मिशन माना जा रहा है। इस मिशन का मकसद सिर्फ जहाज़ों की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देना भी है कि नया भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। अब भारत उन देशों में शामिल नहीं है जो सिर्फ हालात को देखते रहते हैं। अब भारत ज़रूरत पड़ने पर सीधे कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई हो। साल 2019 में भी जब खाड़ी इलाके में तनाव बढ़ गया था, तब भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत भेजकर भारतीय व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दिया था। उस समय भी भारत ने यह साबित किया था कि वह अपने नागरिकों और अपने व्यापार की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन आज का भारत उस समय से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। आज भारतीय नौसेना के पास ज़्यादा आधुनिक युद्धपोत, बेहतर तकनीक और मजबूत निगरानी सिस्टम मौजूद है। भारतीय नौसेना अब समुद्र में दूर तक नजर रख सकती है और किसी भी खतरे का समय रहते जवाब देने की क्षमता रखती है। इसी वजह से जब भारतीय युद्धपोत उस इलाके की तरफ बढ़े तो पूरी दुनिया की नजरें अचानक उसी समुद्री रास्ते की तरफ टिक गईं। अब जरा सोचिए कि उस समुद्री रास्ते की स्थिति कितनी गंभीर होगी जहां इस समय ये 36 भारतीय जहाज मौजूद हैं। यह रास्ता दुनिया के सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। हर दिन सैकड़ों बड़े जहाज यहां से गुजरते हैं और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है। लेकिन जब किसी इलाके में तनाव बढ़ जाता है और वहां मिसाइल, ड्रोन या हथियारबंद समूहों का खतरा मंडराने लगता है,
तो वही रास्ता अचानक बहुत खतरनाक बन जाता है। यही वजह है कि इस समय उस समुद्री इलाके पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत ने इस स्थिति को हल्के में लेने की बजाय तुरंत गंभीरता से समझा। जब कई देश अपने जहाजों को रोककर हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे थे, उसी समय भारत ने अलग फैसला लिया। भारत ने साफ कर दिया कि अगर हमारे जहाज खतरे में हैं, तो हम उनकी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करेंगे। यही कारण है कि भारतीय नौसेना के शक्तिशाली युद्धपोत उस इलाके की तरफ भेज दिए गए। इन युद्धपोतों का काम सिर्फ गश्त करना नहीं, बल्कि भारतीय व्यापारिक जहाजों के आसपास एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाना है, ताकि वे सुरक्षित तरीके से अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें। समंदर में इस तरह का ऑपरेशन सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। समुद्र बहुत विशाल होता है और खतरा किसी भी दिशा से अचानक सामने आ सकता है। कभी किसी तेज रफ्तार नाव से हमला हो सकता है, कभी ड्रोन के जरिए खतरा पैदा हो सकता है और कभी दूर से मिसाइल दागी जा सकती है। इसीलिए भारतीय नौसेना इस मिशन को बहुत सावधानी और रणनीति के साथ आगे बढ़ा रही है। इस मिशन में सिर्फ युद्धपोत ही नहीं, बल्कि आसमान से निगरानी करने वाले आधुनिक समुद्री गश्ती विमान भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये विमान बहुत ऊंचाई से पूरे समुद्री इलाके पर नजर रखते हैं। समुद्र में कौन सा जहाज कहां जा रहा है, किस दिशा से कोई संदिग्ध नाव आ रही है और कहीं कोई ड्रोन या पनडुब्बी छिपकर हमला करने की कोशिश तो नहीं कर रही, इन सब गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के खास कमांडो भी इस मिशन में शामिल हैं, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है। ये कमांडो समुद्री ऑपरेशन के सबसे प्रशिक्षित जवानों में गिने जाते हैं। इन्हें खास तौर पर ऐसे हालात के लिए तैयार किया जाता है जहां अचानक हमला हो या किसी जहाज को कब्जे में लेने की कोशिश की जा सकती है। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि सामने आती है, तो यही कमांडो सबसे पहले कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो 36 भारतीय जहाज इस समय उस इलाके में मौजूद हैं, उनमें से कुछ कच्चे तेल से भरे हुए हैं और कुछ जरूरी सामान लेकर भारत की तरफ आ रहे हैं। यह वही सामान है जो देश की ऊर्जा जरूरतों और व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर इन जहाज़ों को समय पर सुरक्षित रास्ता नहीं मिलता, तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है और कई उद्योगों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए भारतीय नौसेना ने साफ आदेश दिया है कि जहाज़ों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। युद्धपोत लगातार उन व्यापारिक जहाज़ों के आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर चल रहे हैं, ताकि किसी भी खतरे को समय रहते रोका जा सके। दुनिया के कई देश इस पूरे संकट को दूर से देख रहे हैं, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ इंतजार करने वालों में से नहीं है। भारत ने अपने जहाज़ों और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए खुद कदम उठाया है। भारतीय नौसेना के आधुनिक युद्धपोत कई तरह की उन्नत तकनीकों से लैस होते हैं। इनमें ऐसे रडार सिस्टम लगे होते हैं जो दूर से आने वाले खतरे को पहले ही पहचान सकते हैं। इसके अलावा इन जहाज़ों पर ऐसे रक्षा सिस्टम भी होते हैं जो दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को रास्ते में ही रोक सकते हैं। अगर कोई हमला करने की कोशिश करता है, तो ये युद्धपोत तुरंत जवाब देने की क्षमता रखते हैं। समंदर में चल रहा यह अभियान सिर्फ हथियारों की ताकत का मामला नहीं है, बल्कि हिम्मत, रणनीति और जिम्मेदारी का भी बड़ा उदाहरण है। इतने तनावपूर्ण माहौल में जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देना किसी भी देश की नौसेना के लिए बड़ी चुनौती होता है, लेकिन भारतीय नौसेना का इतिहास बताता है कि वह कठिन हालात में भी सफल ऑपरेशन करने की क्षमता रखती है। और जब ये सभी 36 जहाज सुरक्षित भारत के बंदरगाहों तक पहुंचेंगे, तो वह पल सिर्फ एक सफल मिशन नहीं होगा, बल्कि भारत की रणनीति, ताकत और बढ़ते आत्मविश्वास की बड़ी कहानी बन जाएगा। उस समय पूरी दुनिया यह देखेगी कि नया भारत सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा भी होता है।